है स्काई गोल्ड लिमिटेड, जिसे हमने फर्स्ट टाइम इस वाले कंसोलिडेशन में कवर किया था एंड उसके बाद 7 to 8 अलग अलग वीडियोस में कवर किया। तो वहां से हमें अप्रोक्सीमेट 150% रिटर्न्स देने के बाद आज भी जो हमारे रिटर्न्स हैं वो है 115% के अराउंड एंड वो भी विद इन 5 मंथ्स। सिमिलरली ईएमएस लिमिटेड, जिसे हमने लिस्टिंग के बाद इस वाले लेवल पर कवर किया था, तो स्टॉक ने विद इन 1 ईयर हमें कितने रिटर्न बनाकर दे दिए हैं, तो ये बनाकर दिए हैं मोर देन 3 टाइम्स। कुछ और स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स जिन्हें हमने बार बार कंसोलिडेशन में कवर किया, अब वो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट भी ले चुके हैं एंड हमें कुछ ना कुछ रिटर्न्स भी दे चुके हैं। उसमें एक तो एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरीज लिमिटेड है, जिसे हमने इस वाले लेवल पर कवर किया था एंड वहां से हमें अप्रोक्सीमेटली 55% के अराउंड रिटर्न्स मिल भी चुके हैं। एक्सकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड को हमने इन वाले लेवल्स पर कवर किया था एंड वहां से हमें मैक्सिमम रिटर्न जो मिले थे वो मिले थे 168% एंड आज भी जो रिटर्न्स है वो 127% के अराउंड हैं। उसके बाद रेड टेप लिमिटेड, जिसकी मार्केट कैप आज 10,000 करोड़ के अप्रॉक्स है, उसे हमने इस वाले वीडियो में कवर किया था जब ये मिर्जा इंटरनेशनल का हिस्सा हुआ करता था एंड मार्केट कैप सिर्फ 2500 करोड़ की थी। ये स्टॉक भी विद इन 2 ईयर्स 4 टाइम्स ग्रो कर चुका है। उसके बाद ओरिएंटल रेन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी कंसोलिडेशन से बाहर आ चुका है, इको रिसाइकलिंग लिमिटेड भी कंसोलिडेशन से बाहर आ चुका है एंड सेंको गोल्ड लिमिटेड भी कंसोलिडेशन से बाहर आ चुका है। आई नो कि काफी सारे व्यूअर्स कहना चाह रहे होंगे कि कम ऑन सुशील, ये स्टॉक्स तो अब कंसोलिडेशन से निकल चुके हैं, ये बताओ कि नेक्स्ट टर्न किन स्टॉक्स की है। तो डोंट वरी, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स पर बात करेंगे जो आने वाले समय में कंसोलिडेशन से बाहर आ सकते हैं एंड अच्छा अपसाइड दिखा सकते हैं। इन स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जिनकी मार्केट कैप थोड़ी हायर साइड पर होगी, वहां पर भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है। तो किन कंपनीज को अभी कंसीडर किया जा सकता है, उसके लिए आप पर्टिकुलर कंपनीज की कमेंट्री को ध्यान से सुने। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो काइंडली कंसीडर दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड किसी सिंगल स्टॉक में अपना सारा इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो फर्स्ट कंपनी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती है जो कि अभी टेलविंड से गुजर रही हैं। तो ये कंपनी डेवलप, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर करती है पावर सेमीकंडक्टर्स का, पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का एंड इसके साथ ये कंपनी रेलवे, एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के लिए भी पावर इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी एरोस्पेस स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी सर्टिफाइड है एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रजिस्टर्ड भी है, जिससे कंपनी को आने वाले समय में कुछ नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स मिल सकते हैं। तो कंपनी का नाम हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड है, जो कि एक माइक्रो कैप है एंड कंपनी की मार्केट कैप है 1420 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 42.25% से बढ़ाकर 44.05% कर दिया है। एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है एंड प्रेजेंटली है 5.82%। डीआईएस इस कंपनी में इन्वेस्टर नहीं है एंड अगर हम पब्लिक होल्डिंग में भी देखें तो हमें 20% से ज्यादा की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास दिखेगी। तो मुकुल महावीर अग्रवाल जी ने लास्ट क्वार्टर में ही इस कंपनी में एंटर किया है एंड Q1 में अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया भी है एंड प्रेजेंटली इनकी होल्डिंग है 1.30%। तो चार्ट में भी अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ब्रेकआउट के पास पहुंच चुकी है एंड ऐसा हो भी सकता है कि जब तक ये वीडियो रिलीज करें तो ब्रेकआउट हो भी जाए। एंड ब्रेकआउट के लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर होता है वो होता है अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड जून 24 के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं ये भी काफ़ी इंप्रेसिव आए हैं, क्योंकि रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, वेयर एज नेट प्रॉफिट्स तो हाईएस्ट एवर आए हैं एंड मोर ओवर कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को भी हाईएस्ट एवर पर लेकर आई है, दैट इज 10.68% एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को अभी और भी इंप्रूव किया जा सकता है। तो इस स्टॉक पर फर्स्ट टाइम डिस्कशन हमने इस वाले वीडियो में की थी, जिसमें हमने फिल्टर करके कुछ ऐसी कंपनीज को आपके सामने रखा था जिनमें बड़े इन्वेस्टर्स ने एंट्री ली थी। तो प्रेजेंट लेवल्स पर या कंसोलिडेशन के इमीडिएट बाद आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सब जानते ही हैं कि हमें बड़े इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को कॉपी नहीं करना चाहिए, बट ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हमें फर्दर स्टडी करने के लिए अच्छी लिस्ट प्रोवाइड करती हैं। अगर आप भी बड़े इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं तो स्टॉक एज इसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है एंड हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू फर्स्ट 150 यूजर्स 30 डेज के लिए प्रीमियम प्लान को फ्री में अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगा एंड कौन से स्टॉक में वो कब एंटर कर रहे हैं एंड कब एग्जिट ले रहे हैं वो भी हमें सब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहीं पर हमें पॉपुलर स्कैन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें अलग अलग क्राइटेरिया के थ्रू शॉर्टलिस्ट किए हुए स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट थीम्स को क्लिक करके हम अलग अलग थीम के अंडर टॉप स्टॉक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उन स्टॉक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भी हमें यहीं पर देखने को मिल जाती है एंड वो थीम्स आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, बिग कैपेसिटी एक्सपेंशन, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर शिफ्ट एंड मैनी मोर। उसके बाद यहाँ पर हमें डीआईएस एंड एफआईएस का एक्टिविटी डाटा मिल जाएगा। सेक्टर वाइज हमें टॉप स्टॉक्स भी यहीं पर मिल जाएंगे
किन स्टॉक्स में बड़ी डील्स हो रही हैं वो भी हमें यहीं पर देखने को मिल जाएगा। एसएमई जोन में हमें छोटी मार्केट कैप वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे एंड इनसे एसोसिएटेड डिटेल्स भी हमें यहीं पर देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गया अर्निंग से रिलेटेड। अपनी लर्निंग को इनहेंस करने के लिए भी यहाँ पर काफी सारे ट्यूटोरियल्स हैं एंड यहाँ पर हम काफी कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, डेरिवेटिव एनालिसिस एंड मैनी मोर। इन सारे फीचर्स को फ्री में अवेल करने के लिए सबसे पहले आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा एंड वहां से आपको व्यू प्लान्स को क्लिक करना है। देन 399 पर मंथ को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। कूपन कोड में आपको CG100 टाइप करना है एंड देन अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एंड 5 रुपीज चार्जेस डिडक्ट किए जाएंगे, जो कि इमीडिएटली रिफंड भी हो जाएंगे। तो अब ये सारे प्रीमियम फीचर्स आप 1 मंथ के लिए फ्री में यूज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि स्टॉक एज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कोई डील करके ईयरली प्लान्स को बड़े डिस्काउंट के साथ अपने व्यूअर्स के लिए ला पाएं, सो दैट जिनको स्टॉक एज के प्रीमियम फीचर्स पसंद आए वो लंबे समय के लिए यूज कर पाएं। माई प्लान्स पर जाकर किसी भी टाइम आप अपनी सब्सक्रिप्शन को कैंसिल भी कर सकते हैं। फर्स्ट 150 यूजर्स को ही इस कूपन कोड का बेनिफिट मिलेगा एंड वो फ्री में प्रीमियम फीचर्स अवेल कर पाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। तो सेकंड कंपनी जो कंसोलिडेशन से बाहर आ सकती है वो फैशन एंड लाइफस्टाइल प्लेयर है एंड इनकी मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू अपैरल सेगमेंट से आती है। तो अपैरल्स की ग्रोथ काफी हद तक टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ पर डिपेंड करती है एंड टेक्सटाइल सेक्टर में रिकवरी के साइंस भी विजिबल हो रहे हैं एंड रिसेंट में काफी सारे न्यूज एंड आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश भी हुए हैं जिनमें टेक्सटाइल सेक्टर की रिकवरी को कवर किया गया है। तो कंपनी का नाम कैंटेविल रिटेल लिमिटेड है, जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 2331 करोड़ है। तो इस वाले कंसोलिडेशन में हम 8 to 10 टाइम्स इस स्टॉक को कवर कर चुके हैं एंड हमारी कवरेज के बाद 40% के अराउंड रिटर्न्स मिल भी चुके हैं। तो सारी मार्किंग को क्लियर करके देखें तो कंपनी का चार्ट भी काफ़ी सॉलिड दिखाई दे रहा है। यहाँ में कम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ काफ़ी सारे छोटे छोटे शोल्डर्स हैं, अगेन एक और शोल्डर है, ये भी एक शोल्डर है, देन एक बड़ा सा हेड है, देन यहाँ पर एक शोल्डर है, देन अगेन एक शोल्डर है। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न काफ़ी सॉलिड चार्ट पैटर्न माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जितनी इस चार्ट की डेप्थ होती है तो ब्रेकआउट के बाद उतना ही इसका टेक्निकल टारगेट बनता है। तो टेक्निकली हमें 42% का अपसाइड दिखाई दे रहा है ब्रेकआउट के बाद, लेकिन हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी कर रहे हैं। क्यों ये कंपनी कंसोलिडेशन से बाहर आ सकती है? क्योंकि अगर हम चार्ट पर देखें तो लास्ट के 2 सालों से हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। वही अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो लास्ट के 2 सालों में कंपनी की रेवेन्यू 383 करोड़ से बढ़कर 616 करोड़ तक पहुंच गई है। नेट प्रॉफिट्स भी 38 करोड़ से बढ़कर 62 करोड़ तक पहुंच गए हैं। नेट प्रॉफिट्स को अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो कोई ग्रोथ नहीं हुई है एंड उसका सबसे बड़ा कारण भी यही था क्योंकि इंडस्ट्री में ही वीकनेस थी। वही अगर हम प्राइस टू अर्निंग को भी देखें तो 3 साल पहले कंपनी को 80-87 के अराउंड प्राइस टू अर्निंग मिल रहा था एंड प्रेजेंटली कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 38 है। एंड जिन लेवल्स पर हमने इस कंपनी को कवर करना स्टार्ट किया था तब प्राइस टू अर्निंग 22, 23 एंड 24 के अराउंड हुआ करता था। उसके बाद और भी कई सारे रीजंस हैं जिसके चलते ये कंपनी कंसोलिडेशन से बाहर आ सकती है एंड लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में रह सकती है एंड इन्हें हम कई सारे वीडियोस में कवर भी कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट है एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन। यहाँ पर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हर साल 80 से 90 नए स्टोर्स ओपन करने हैं एंड यहाँ हम देख भी सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने 80 नए स्टोर्स ऐड किए हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 24 में ही कंपनी ने फुटवियर एंड एथलीजर सेगमेंट में फोरे किया है। किड्स एंड वुमेन वियर सेगमेंट में एक्सपेंशन करना भी कंपनी के की फोकस एरिया में है क्योंकि ये सेगमेंट मेन सेगमेंट के कंपैरिजन में फास्टर पेस पर ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है। यहाँ पर मैनेजमेंट का टारगेट है कि नेक्स्ट 2 सालों में टोटल रेवेन्यू में 10% कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन चैनल का हो एंड फाइनेंशियल ईयर 24 में ऑनलाइन चैनल से आने वाली सेल ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो ये है कुछ की रीजंस जिसके चलते स्टॉक प्राइस अब कंसोलिडेशन से बाहर आ सकता है एंड आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी जिसे अभी हम अपने फोकस में रख सकते हैं वो इंडिया की लग्जरी गुड्स स्पेस में ऑपरेट करती है एंड ये इंडस्ट्री इंडिया में मैसिव स्पीड से ग्रो कर रही है एंड इसके सारे रीजंस हमने इस वाले वीडियो में कवर भी किए थे। लग्जरी स्पेस में भी ये कंपनी लग्जरी कार सेगमेंट में ऑपरेट करती है एंड लग्जरी कार सेगमेंट के अलग अलग मॉडल्स में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। कहीं पर 300% की ग्रोथ है, कहीं पर 700% की ग्रोथ है, कहीं पर 236% की ग्रोथ है, 2000% की ग्रोथ है। मैं चाहूँगा कि आप इस डाटा को पॉज करके स्टडी करें। तो कंपनी का नाम लैंडमार्क कार्स लिमिटेड है
जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 2600 करोड़ के अप्रॉक्स है। बट वाई दिस कंपनी? तो सबसे पहला कारण यह है कि रिसेंट में ही कंपनी ने कुछ ऐसे ब्रांड्स को ऑनबोर्ड किया है जो काफी क्विकली नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। ये ब्रांड्स हर 6 मंथ्स में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर ही देते हैं एंड वो ब्रांड्स हैं BYD, MG, महिंद्रा, किया एंड अशोक लीलैंड। तो मैप पर भी देखें तो काफी सारी स्टेट्स ऐसी हैं यहाँ पर कंपनी अपनी प्रेजेंस को इजिली बढ़ा सकती है। उसके बाद अगर हम कंपनी का आफ्टर सेल्स बिजनेस देखें तो ये काफी इंप्रेसिव है एंड ये बिजनेस लास्ट के 10 सालों में 19.2% के CAGR से ग्रो कर रहा है। यहाँ ग्रॉस मार्जिन 40.7% के अराउंड है, EBITDA 18.2% के अराउंड है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.6% है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो आफ्टर सेल्स बिजनेस है ये ओवरऑल बिजनेस के कंपैरिजन में हाई मार्जिन्स वाला बिजनेस है एंड इसके साथ ये नॉन सिक्लिकल भी है। तो इन माय ओपिनियन ये कंपनी आने वाले सालों में अच्छा कर सकती है, तो इसलिए आप इसे प्रेजेंट लेवल्स पर भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक प्राइस अभी वेरिश टेरिटरी में है, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाला कुछ और समय स्टॉक प्राइस इन्हीं लेवल्स पर निकाले, बट दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्यूमुलेट अ स्टॉक। तो कंपनी जो कंसोलिडेशन से बाहर आ सकती है वो सोलर इंडस्ट्री एंड EV इंडस्ट्री में काम करती है एंड ये दोनों की दोनों इंडस्ट्रीज इंडिया में टेलविंड से गुजर रही हैं। तो सोलर स्पेस में एक तो ये कंपनी सोलर EPC में काम करती है एंड दूसरा ये लीडिंग ग्लोबल सोलर पैनल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं। EV सेगमेंट में ये EV लीजिंग में ऑपरेट करते हैं एंड EV की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ये एक प्लांट सेटअप कर रहे हैं पुणे के चाकन में। तो कंपनी का नाम जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड है जिसकी मार्केट कैप 3800 करोड़ के अप्रॉक्स है। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स अच्छे हैं एक्सेप्ट कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है जो है 1510 करोड़। डेट बढ़ने का बड़ा कारण यही है कि कंपनी एक बड़े स्केल पर EV मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट सेटअप कर रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि फाइनेंशियली 25 में ये 2000 करोड़ की रेवेन्यू के माइलस्टोन को अचीव कर सकते हैं जो कि फाइनेंशियली 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है। तो क्या ये कंपनी इतनी रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी कि नहीं, उसके लिए कंपनी के हम ऑर्डर बुक देख लेते हैं। तो ऑर्डर बुक को देखें तो फाइनेंशियली 24 के एंड होने तक कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक थी वो थी 1783 करोड़। उसके बाद 19 जून को कंपनी ने एक और ऑर्डर सिक्योर किया है जिसकी वैल्यू 3100 करोड़ है एंड ये ऑर्डर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद 22 जुलाई को कंपनी ने 600 करोड़ की ऑर्डर को सिक्योर किया है एंड ये ऑर्डर सोलर EPC के लिए है। सोलर EPC के लिए कंपनी ने एक और ऑर्डर सिक्योर किया है 29 जुलाई को जिसकी वैल्यू 463 करोड़ है। इन सारे ऑर्डर्स को मिला दिया जाए तो ये बनता है 6000 करोड़ के अप्रॉक्स जो कि फाइनेंशियली 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 6 टाइम्स ज्यादा है। तो इस कंपनी को आप प्रेजेंट लेवल्स पर भी कंसीडर कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन ये आने वाले समय में हमें अच्छे अपसाइड दिखा सकती है। तो नेक्स्ट 2 कंपनीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इनकी मार्केट कैप थोड़ी बड़ी है लेकिन इनमें अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमारी कैपिटल को प्रोटेक्शन भी मिलेगा क्योंकि पहले तो यहाँ पर डाउनसाइड रिस्क कम है एंड दूसरा ये दोनों की दोनों कंपनीज बड़े ग्रुप से बिलोंग करती हैं। तो फर्स्ट कंपनी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड है जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ अपॉर्चुनिटी कैसे इमर्ज हो रही है इसे ऑफकोर्स हम कई सारे वीडियोस में डिस्कस कर भी चुके हैं। शॉर्ट में अगर बताऊं तो इस कंपनी में डीमर्जर अनाउंस हो चुका है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग बिजनेस 2 एंटिटीज में डीमर्ज होगा जिसमें फर्स्ट एंटिटी का नाम होगा आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड। इस एंटिटी के अंडर जो भी ब्रांड्स आती हैं ये हाईली प्रॉफिटेबल हैं एंड इस एंटिटी को फ्यूचर में ग्रो करने के लिए किसी तरह की फंड रेजिंग की जरूरत नहीं है। बेरा जो सेकंड एंटिटी बनने जा रही है दैट इज आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। इसमें कई सारे लग्जरी ब्रांड्स भी आते हैं एंड ये एंटिटी लॉस मेकिंग होगी एंड इस एंटिटी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मैनेजमेंट 2500 करोड़ की फंड रेजिंग करेगी। अपॉर्चुनिटी का साइज कितना है इसका एस्टिमेट लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रेंड की रेवेन्यू से कंपेयर कर सकते हैं। तो फाइनेंशियली 24 में ट्रेंड ने रेवेन्यू बनाई है 12,375 करोड़ की एंड आदित्य बिरला ने रेवेन्यू बनाई है 13,996 करोड़ की। तो आदित्य बिरला ने रेवेन्यू ज्यादा बनाई है एज कंपेयर टू ट्रेंड। बेराज ट्रेंड की मार्केट कैप देखें तो ये आज 2 लाख करोड़ के अप्रॉक्स पहुंच चुकी है। बेराज आदित्य बिरला की मार्केट कैप है ये सिर्फ 34,000 करोड़ के अप्रॉक्स है। तो डीमर्जर के थ्रू मैनेजमेंट अपनी एंटिटीज को प्रॉफिटेबल बनाने पर फोकस कर रही है। तो बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल हो जाता है तो ये मार्केट कैप इतनी ही नहीं रहेगी, ये मल्टीफोल्ड ग्रो हो जाएगी। तो एज अ डिस्क्लेमर मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूं, अगर आप भी चाहें तो प्रेजेंट लेवल्स पर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो सेकंड कंपनी जो यहां से अच्छे अपसाइड दिखा सकती है उससे रूरल इकोनॉमी से ग्रोथ के रिवाइवल का बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद कंपनी के फूड एंड FMCG बिजनेस ने 40% की ग्रोथ दिखाई है इन Q1 फाइनेंशियल 25 इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो कंपनी का नाम अडानी बिलमार लिमिटेड है। तो जो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते कंपनी की आउटलुक पॉजिटिव हो रही है वो हो रही है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर। अगर आप जून 23 एंड सितंबर 23 के रिजल्ट्स को देखें
देखें तो नेट प्रॉफिट्स में आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो लास्ट जून में जो कंपनी के खराब क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे उनसे इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स में अच्छा बेस बना है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर होता है। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे जाने की सितंबर 24 के, उसके लिए भी ऑलरेडी काफी अच्छा बेस बना हुआ है, क्योंकि सितंबर 23 में कंपनी ने 87 करोड़ के लॉसेस पोस्ट किए थे। मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बताता हूं, वो ये कि अगर सितंबर 24 में जो कि आने वाला क्वार्टर है उसमें नेट प्रॉफिट्स ऐसे ही आते हैं जैसे जून 24 में आए हैं, यानी कि 324 करोड़, एंड स्टॉक प्राइस यहां से ना ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो प्राइस टू अर्निंग जो आज 72.3 का है ये 50 से नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस नेगेटिव ईपीएस को जो कि -0.67 है इसको रिप्लेस करेगा पॉजिटिव ईपीएस यानी कि 2.49। जून 24 के क्वार्टरली रिजल्ट्स के वेरी नेक्स्ट डे हमने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट भी दिया था, एंड यहां पर हमने ये मेंशन किया था कि स्टॉक कैन बी कंसीडर्ड एट प्रेजेंट लेवल्स। प्रेजेंट लेवल्स पर स्टॉक को कंसीडर किया जा सकता है, एंड एक और क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रीच कर सकता है। उसके बाद कुछ और बिजनेसेस हैं जिन्हें हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन प्रेजेंटली उनका स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन में है, जैसे कि इमेजिका वर्ल्ड, सामी होटल्स, सिरका पेंट्स एंड कॉफी डे एंटरप्राइजेस। इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद हम कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट दे देंगे कि हमें इन बिजनेसेस में क्या करना चाहिए। इसलिए अगर बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो बेल नोटिफिकेशन को डेफिनेटली ऑन कर लीजिए, सो दैट कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट आपको टाइमली मिल जाए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, एंड स्टॉक एज के प्रीमियम फीचर्स को फ्री में अवेल करने के लिए पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अभी रजिस्टर करें, क्योंकि ऑफर का बेनिफिट पहले 150 यूजर्स को ही मिलेगा।